नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर माना गया है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ऐसा मामला सिर्फ अब तक पटना बिहार से सामने आया है और वहां पर भी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, चिन्हित किया गया है। हमारे साथ मौजूद है जो इस मामले में याचिकाकर्ता वकील हैं धीरज सिंह। धीरज, आज की अगर मैं बात करूं तो आज पहली बार केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना है पेपर लीक तो हुआ है। बिल्कुल, अपने सरप्राइजिंगली अपने काउंटर में एनटीए ने एलिज्ड वर्ड का यूज़ करा है। लेकिन आज जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पेपर लीक हुआ है, ये तो इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है, तो उन्होंने माना कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अभी वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि सिर्फ पटना में लीक हुआ है और उस लीक का कोई बहुत बड़े लेवल पे वो नहीं गया है, जिसको बाकी लोगों ने काउंटर करा है। और हम लोगों ने वो पटना की एक एफआईआर की बात कर रहे थे, बाकी लोगों ने 6-7 एफआईआर्स का जिक्र करा है, जिसकी कॉपी भी प्रोवाइड करी है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स की रिक्वेस्ट पर एक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की भी डिमांड कर दी। लेकिन इस सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये ऑनलाइन लीक हुआ है तो अपने आप में इसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है और ऐसे अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इतने बड़े पैमाने पर लीक हुआ है तो एग्जामिनेशन को रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया का मानना था कि लीक बहुत बड़े छुटपुट घटनाएं हुई हैं। लेकिन जब कोर्ट को ये बताया गया कि लीक ये ऑनलाइन माध्यम से हुआ है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू हुआ है और एनटीए ने इस चीज़ को अपनी वेबसाइट पे भी मान रखा है, तो कोर्ट ने कहा कि अगर ऑनलाइन हुआ है तो इसका जो प्रचार है या इसका एक्सेस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है। और अगर ये बड़े लेवल पे हुआ है और इसका एक्सेस, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो कोर्ट जो है इसको कैंसिल करने में भी नहीं हिचकेगी। लेकिन कोर्ट ने ये भी बोला है कि हमको 23-24 लाख बच्चों के भविष्य के बारे में भी देखना होगा। अगर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ तो रद्द करने का फैसला भी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। नहीं, बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 23 लाख है, कोर्ट ने और बहुत से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि कैसे पेपर बनता है, दूसरी कंट्रीज़ में कैसे पेपर जाता है, डिप्लोमेटिक बैग में जा रहा है क्या, तो कोर्ट ने अपनी तरफ से बहुत सारे, कोर्ट ने ये जानने की कोशिश करी कि लीक किस स्टेज पे हो सकता है। और इसके लिए कोर्ट ने एक डिटेल्ड एफिडेविट जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया और एनटीए से, और उसका है कि सिर्फ डिनाइल की बात ना है, उसमें एक ईमानदारी से सारी चीज़ों को रखा जाए। और कोर्ट ने यह भी पूछा है कि किस तरह से पेपर लीक होने की घटना, जो पेपर शुरू हुआ उसे कितनी देर पहले हुई, जिससे कि पता चल सके कि कितने व्यापक तौर पर यह लीक हुआ। कोर्ट ने ये जानना चाहा कि यूनियन ऑफ इंडिया को भी बोला है कि वो अपने एफिडेविट में ये भी बताएगी कि कब लीक की घटना हुई, उसका लीक और एग्जामिनेशन में कितना समय था, ताकि कोर्ट इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सके कि वो लीक जो है वो कितने बड़े पैमाने पर है और उसका असर कितने दूर तक गया है। लेकिन कोर्ट ने इशारों में ये जरूर कह दिया है अगर ये पाया जाता है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है तो रद्द करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ये प्रूव होता है कि ये सिस्टमेटिक अगर फेलियर है तो बिल्कुल उसको रीटेस्ट से भी कोर्ट पीछे नहीं हटेगी। इस सबके बीच में एनटीए, सरकार और सीबीआई से जवाब भी मांगा है, क्या पूछा है? एनटीए सीबीआई से सारी चीज़ें यही सब पूछी गई हैं कि कैसे पेपर होता है, क्या प्रोसीजर है, कितने सेंटर्स पे है, तो ये सारी चीज़ों पे, कब पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने और बाकी एफआईआर्स में लीक का जिक्र है या सिर्फ पटना में है, तो ये बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस मांगी गई हैं। यानी साफ तौर पर जो सुनवाई हुई है उसमें महत्वपूर्ण यही है कि पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक तौर पर माना गया है पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इससे पहले अब तक जो है लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हो, एनटीए की तरफ से हो, ये कहा जाता रहा कि गड़बड़ी तो हुई है लेकिन लीक नहीं हुआ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये माना कि पेपर लीक तो हुआ है लेकिन इसका फ़ायदा या ये जो लीक है ये बहुत व्यापक तौर पर नहीं हुआ, कुछ एक लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। इस वजह से पूरे एग्जामिनेशन को रद्द ना किया जाए, ये बात कही है एनटीए और केंद्र सरकार ने। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पेपर व्यापक तौर पर लीक हुआ है, अगर जो है ये पहचान करना मुश्किल हो रहा है कि किसको फ़ायदा मिला किसको नहीं मिला, तो ऐसे में पेपर को रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये सब देखा जाएगा तथ्यों को देख करके कि क्या वाकई में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ या फिर गिने चुने लोगों तक ही पहुंचा पेपर लीक होने के बाद। सहयोगी कैमरा पर्सन आदित्य के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।